आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि अम्ल और क्षारक किस तरह से आपस में अभिक्रिया करते हैं। अम्ल जैसे ही बोलेंगे तो आपका माइंड में आना चाहिए खट्टा वाला चीज जैसे कि नींबू का रस। और क्षारक मतलब आप समझिए कड़वा वाला चीज जैसे कि आप समझ जाइए कि साबुन का घोल या तो चूना। तो अम्ल और क्षारक आपस में किस तरह से अभिक्रिया करता है इसी को सबसे पहले देखेंगे। तो अब क्या करना, कभी भी अगर आपको पूछता है कि अम्ल व क्षारक के बीच में अभिक्रिया किस तरह से होता है, तो आप ये वाला एक लाइन जो है हिंदी में ये ज़रूर लिखिएगा। क्या कि अम्ल प्लस क्षारक, है कि नहीं? तीर का चिन्ह लगाइएगा, लवण प्लस जल। तो ये लाइन का मतलब क्या है? ये लाइन का मतलब है कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो क्या बनाएँगे? लवण और जल, ठीक है? तो जब ये हेडिंग रहेगा, ये वाला जो है क्वेश्चन रहेगा, तो आपको एक लाइन ये लिखना है और इसी को एक्सपेंड कर देना है। इसको एक्सप्लेन करेंगे ना तो आंसर हो जाएगा। तो यही चीज़ देखिए, इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं। यही ना हुआ? अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? लवण और जल। यही चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोग को बताया हूँ कि केमिस्ट्री में कभी भी कुछ लिखते हैं तो जितना हो सके उसका आप रिएक्शन भी ज़रूर लिखा कीजिए, है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर अम्ल है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, है कि नहीं? तो ये क्षारक है। तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? देखिए यहाँ पर लवण NaCl मतलब कि नमक बना दिया, और नमक क्या होता है? लवण होता है। और ये देखिए जल बन गया H2O, है कि नहीं? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में दोस्ती कर लिया, तो NaCl बना, और ये किनारे का H और ये किनारे का OH, मतलब H और OH, इसी को ना मिला करके लिखा हुआ H2O, ठीक है? तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? लवण बनाया और जल बनाया, ठीक है? और इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वही चीज को यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो आप एकदम बिल्कुल यही कीजिएगा, अम्ल प्लस क्षारक इक्वल टू तीर का चिन्ह दीजिएगा और लिखिएगा लवण प्लस जल, उसके बाद लिखिएगा कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। जैसे करके एग्जाम्पल दीजिएगा, नीचे में यही वाला लिखिएगा कि यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनता है। अगर आपको पूछता है कि अम्ल और क्षारक किस तरह से अभिक्रिया करता है, तो भी यही आंसर होगा, और अगर आपको पूछता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो भी यही इसका आंसर होगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग का ये अम्ल और क्षारक का रासायनिक गुणधर्म में पहला हो गया कि अम्ल और क्षारक ही आपस में किस तरह से अभिक्रिया करती हैं। इसके बाद हम लोग को देखना है अम्ल व क्षारक का धातु के साथ में अभिक्रिया। तो इसमें हम लोग को 2 चीज को जानना है कि अम्ल जो है वो धातु के साथ में किस तरह से अभिक्रिया करता है, और क्षारक जो है वो धातु के साथ में किस तरह से अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि अम्ल जो है वो धातु के साथ में किस तरह से अभिक्रिया करता है। तो ये जो है ना, ये अभिक्रिया के बारे में हम लोग पहला जो लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें शुरू-शुरू में ही हम लोग पढ़े थे कि जब भी धातु को कोई अम्ल में डालेंगे तो क्या बनता है? लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, ठीक है? तो वही चीज़ को देखिए यहाँ पर एक लाइन सबसे पहले लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखे ना वैसा ही लिखा हुआ है कि अम्ल प्लस धातु जब आपस में अभिक्रिया किए तो क्या बना? लवण बना और हाइड्रोजन गैस निकला, है कि नहीं? अब यही चीज़ को अगर हम यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या? कि अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है कि धातु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब केमिस्ट्री का तो रूल है, कोई भी चीज़ अगर बोले हैं तो उसका समीकरण भी लिखना है। तो जैसे करके यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जिंक ले लिए, जिंक का दानेदार जिंक और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों आपस में अभिक्रिया किया और क्या बनाया? जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। तो इस तरह से हम लोग का अम्ल धातु के साथ में किस तरह से अभिक्रिया करता है ये कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग को बहुत अच्छा पूछता है, वो इस तरह से है कि पीतल, तांबा आदि धातुओं के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता है? तो आप लोग ध्यान दिए होंगे कभी भी अगर घर में अचार रखा जाता है तो देखिएगा प्लास्टिक वाला बोतल में रखा जाता है,
या तो काँच वाला या तो कचकड़ा वाला जो बोतल रहता है उसी में रखा जाता है। कभी भी अचार जो है वो टीना वाला बर्तन में या टीना वाला जो डब्बा है उसमें रखा हुआ देखे हैं? नहीं देखे होंगे, है कि नहीं? तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? आखिर प्लास्टिक में रख सकते हैं, काँच में रख सकते हैं, कचकड़ा में रख सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं धातु के बर्तन में हम लोग नहीं रख सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ कि अगर हम लोग जैसे अचार खाते हैं ना, तो जनरली देखिएगा एल्युमिनियम का जो ढक्कन रहता है ना, उसमें भी हम लोग निकाल कर के रख लेते हैं और खा लेते हैं और कुछ बचता है तो सोचते हैं चलो शाम में इसको खा जाएँगे, कह के छोड़ दिया। शाम में खाते समय उसी को खाए, फिर बचा तो फिर सोचे अरे! कहा इसको वापस रखेंगे सुबह में खाएँगे, बोल कर के उसको छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि धातु पीतल, तांबा आदि धातुओं के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता है? तो इसका आंसर देखिए यहीं से आता है कि अम्ल और धातु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। है कि नहीं? और खतरनाक बात ये है कि जो पीतल है या तांबा है, ऐसे जो धातु हैं, इनके जो लवण होते हैं ना, वो थोड़ा ज़हरीले होते हैं। इसीलिए अगर कभी भी आप खट्टा वाला पदार्थ खट्टा वाला पदार्थ मतलब क्या? कि खट्टा है मतलब वो उसमें अम्ल है, तो खट्टा वाला पदार्थ को धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता है। यही चीज़ को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं, है ना? पहले भी हम लोग पढ़े थे कि खट्टा पदार्थ अगर खट्टा है तो क्यों है? क्योंकि उसमें अम्ल है। तो खट्टे पदार्थ में क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, जो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यही वाला हुआ ना? ये वाला अभिक्रिया, ठीक है? बनाते हैं। पीतल, तांबा आदि धातुओं के लवण विषैले होते हैं, है कि नहीं? खतरनाक एल्युमिनियम हुआ, पीतल हुआ, तांबा हुआ, इस तरह का जो धातु का जो लवण बनता है ना, वो थोड़ा ज़हरीले होते हैं। अब इतना भी खतरनाक ज़हरीला नहीं होता है कि एकदम खाइएगा एकदम फट से मर ही जाइएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है वो हल्का-सा पॉइज़नस बन जाएगा, मतलब उसको खाइएगा तो हो सकता है पेट जो है ना वो खराब हो जाए और क्या कहते हैं फूड पॉइज़न टाइप से इफ़ेक्ट देगा ये। है कि नहीं? तो विषैले होते हैं, इसलिए पीतल, तांबा आदि के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक से हम लोग को